नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक स्मॉल कैप स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं जिसका मार्केट कैप इस समय देखें तो 1500 करोड़ से नीचे है। लेकिन इसके टॉप लाइन रेवेन्यू की बात करें या इसके बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। तो ये एक हाई ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनी है। वहीं इसके बिजनेस की बात करें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी काम करती है। और अगर बात करें इसके शेयर प्राइस की तो पिछले कुछ समय में इसने बहुत ही अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन इसका अभी भी मार्केट कैप लोअर साइड है, 1500 करोड़ की कंपनी है। तो यहाँ से अगर आके ये अच्छा काम करती है जैसे कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर हो गया, अगर वहाँ अच्छा काम करे या इंफ्रास्ट्रक्चर में ये टेली कम्युनिकेशन सेक्टर या जो पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में ये काम करता है वहाँ अगर अच्छी ग्रोथ दिखाए तो यहाँ से ये बड़ी कंपनी बन सकती है। 1500 करोड़ से बढ़कर 10,000 करोड़ या 15,000 करोड़ की कंपनी भी बन सकती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखेगी इसमें। तो अभी जो इसके करंट लेवल्स हैं, क्या वहाँ पे हमें इसके शेयर में एंट्री करनी चाहिए, इसके शेयर को बाई करना चाहिए या नहीं, ये हम जानेंगे इसके वैल्यूएशंस के थ्रू। आज हम इसके कंप्लीट फंडामेंटल्स को एनालाइज करेंगे, इसके बिजनेस मॉडल को भी देखेंगे और साथ ही साथ इनके जो वैल्यूएशंस है करंट लेवल पे वो भी चेक करेंगे कि इस लेवल पे क्या इसके वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड हैं या फिर ये अंडर वैल्यूड है। वहाँ से हम पता करेंगे कि इसमें निवेश करना चाहिए अभी या फिर वेट करना चाहिए किसी गिरावट का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी कंपनी है अद्वैत इंफ्राटेक लिमिटेड। तो सबसे पहले बात करें इसके बिजनेस की तो ये कंपनी पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड प्रोडक्ट या पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने में मदद करता है। वहीं बात करें तो पावर सब स्टेशंस बनाने में भी ये मदद करता है और टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाता है और उनको इंस्टॉल करने में ये हेल्प करता है। और इसके प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये एनर्जी रिट्राइवल सिस्टम्स, ईआरएस, स्ट्रिंजिंग टूल्स, ऑप्टिकल ग्राउंड फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर केबल, सिलिकॉन रबर, इंसुलेटर्स, अर्थिंग सॉल्यूशंस, टावर्स, बर्ड डाइवर्टर्स, जो टावर्स के पास बर्ड्स ना आ पाए उसके लिए बर्ड डाइवर्टर्स से रिलेटेड ये इक्विपमेंट भी बनाते हैं, गैस इंसुलेटेड स्विच गियर्स, सब स्टेशंस एंड कार्बन कोर हाई टेंशन लो सैग कंडक्टर्स, ये सभी इसके प्रोडक्ट्स हैं। तो बात करें तो इसके प्रोडक्ट लाइन भी अच्छी है। ये पावर ट्रांसमिशन और टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वहीं बात करें तो इसके साथ साथ ये ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी काम करता है। वहाँ ये हाइड्रोजन एनर्जी के सेक्टर में काम कर रहा है और साथ ही साथ ये सोलर पार्क भी डेवलप कर रहा है। तो देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ये ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी इसका अच्छा काम है। तो ओवरऑल अगर बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो बिजनेस मॉडल अच्छा दिखाई देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो एक ग्रीन एनर्जी में काम कर रहा था, अगर ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में इसका काम अच्छा चला तो वहाँ से अच्छे रिवेन्यू आने की संभावना है, वहाँ से इसमें अच्छी ग्रोथ आ सकती है। और साथ ही साथ पावर ट्रांसमिशन पावर सेक्टर की बात करें तो वहाँ भी आगे तेजी देखी जा सकती है। और टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो उस सेक्टर में भी इनका बिजनेस सस्टेन कर सकता है। तो ओवरऑल इसका बिजनेस मॉडल अच्छा है। वहीं अगर इनके क्लाइंट की बात करें तो टाटा ग्रुप की बात करें तो वो भी इसका क्लाइंट है। THDC, STL, अपार, लेजर और उनके साथ साथ अडानी, पॉलीकैब के AC इंटरनेशनल, पावर ग्रिड, L&T और कल्पतारू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड। तो इसके क्लाइंट्स की बात करें तो क्लाइंट्स अच्छे खासे हैं। इनके जो क्लाइंट्स हैं उनमें अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। इससे आप ये समझ सकते हैं कि इसका जो बिजनेस है वो ऑथेंटिक है। अब हम इसके फंडामेंटल्स को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म में इसके रेवेन्यू ग्रोथ को देखेंगे। तो इसमें हम पिछले 5 साल के रेवेन्यू को एनालाइज करेंगे कि लास्ट 5 ईयर में इसका परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो अगर 2019-20 की फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वहाँ इनका रेवेन्यू 40 करोड़ का था, जो 2021 में बढ़कर 58 करोड़, देन 72 करोड़ और फिर 22-23 में बढ़कर 102 करोड़ हो गया। और अभी बात करें रिसेंट फाइनेंशियल ईयर की तो 2023-24 में इसका जो रेवेन्यू है वो बढ़कर 207 करोड़ हो गया। काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ आप देख सकते हैं। और अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में इसका जो रेवेन्यू है वो 49% के CAGR से ग्रो किया है। वहीं लास्ट 3 ईयर की बात करें तो यहाँ जो CAGR ग्रोथ है वो 53% की है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। वहीं लास्ट 1 ईयर की बात करें तो जस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया इसका रेवेन्यू और यहाँ 104% की आप ग्रोथ देख सकते हैं। पिछले साल इसका रेवेन्यू 102 करोड़ से था और वो बढ़कर अभी 207 करोड़ हो गया है। तो इसका रेवेन्यू ट्रेंड देखें तो काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है इसने पिछले 5 सालों में।
अब हम नेट प्रॉफिट की बात करें कि पिछले 5 सालों में इसका नेट प्रॉफिट किस तरह से ग्रो किया है। तो बात करें एफवाई 2019-20 की, तो वहाँ इसका जो नेट प्रॉफिट था सिर्फ़ और सिर्फ 4 करोड़ का था, जो 20-21 में बढ़कर 5 करोड़ हो गया। उसके बाद 21-22 में 7 करोड़ हुआ, लेकिन उसके बाद 22-23 में ये बढ़कर 10 करोड़ और अभी देखें तो इसमें अच्छी ग्रोथ देखी गई है, ये डबल से भी ज़्यादा हो गया। अभी इसका जो नेट प्रॉफिट आया है 2023-24 में वो 21 करोड़ का आया है। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट आप देख सकते हैं। 2019-20 में 13% के इसके मार्जिन थे, जो 20-21 में गिरकर 11% हो गए, लेकिन उसके बाद से लगातार ग्रोथ देखी गई है। 21-22 में वापस से 13% इसके मार्जिन हुए और 22-23 में 17% हो गए। यहाँ अच्छी ग्रोथ देखी गई मार्जिन में। और वहीं अभी 23-24 की बात करें तो यहाँ भी 17% के इसके मार्जिन इंटैक्ट हैं। तो मार्जिन में भी देखें तो लास्ट 5 साल में इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। वहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 5 ईयर की सीएजीआर देखें तो 48% है। लास्ट 5 साल में 48% की सीएजीआर से इसका नेट प्रॉफिट ग्रो किया है। वहीं लास्ट 3 साल की बात करें तो यहाँ इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 64% के सीएजीआर से ग्रो किया है। वहीं लास्ट ईयर की बात करें तो 1 साल में इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 112% से ग्रो किया है। तो अभी ये छोटी कंपनी है, अभी इसके जो नंबर्स हैं वो छोटे हैं, तो यहाँ ग्रोथ रेट ज़्यादा दिखेगी और ये ग्रोथ रेट अच्छी दिख सकती है। आगे भी अगर इसका बिजनेस अच्छा चला तो नेट प्रॉफिट ऐसे ही ग्रो कर सकता है और इसलिए इसका जो नेट प्रॉफिट ट्रेंड है वो भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो लॉन्ग टर्म में अगर इसके हम रिवेन्यू और नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसका टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट के साथ बढ़े हैं, दोनों ही जगह काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट है। वहीं अगर इसके मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन भी इम्प्रूव हुए हैं। तो इनका अगर हम फंडामेंटली देखें तो यहाँ से ये कंपनी स्ट्रांग दिखाई देती है कि लगातार साल दर साल इसने अच्छा परफॉर्म किया है। अब हम इसका जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया है Q4 2023-24 का, उसको एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम उसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालाइज करेंगे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम Q4 के रिजल्ट को Q3 के रिजल्ट के साथ कंपेयर करेंगे। तो Q3 2023-24 में देखें तो वहाँ इसका रेवेन्यू 73 करोड़ का था, जो Q4 में थोड़ा घट कर आया है और मात्र 60 करोड़ का इसका रेवेन्यू आया है। यहाँ 13 करोड़ की शॉर्टफॉल है और परसेंटेज में देखें तो 18% का शॉर्टफॉल है। तो यहाँ इसके नंबर खराब आए हैं। और वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ इसके नंबर अच्छे हुए हैं, यहाँ इसका मार्जिन इम्प्रूव हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और यहाँ 1.6% की इम्प्रूवमेंट देखी गई है। और इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 8 करोड़ से घटकर 7 करोड़ हो गया है। यहाँ 1 करोड़ की शॉर्टफॉल देखी गई है, जो कि परसेंटेज में 7% है। तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके बात करें Q4 के रिजल्ट की, तो यहाँ ये रिजल्ट निगेटिव साइड है। अब हम इसके Q4 के रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर लास्ट ईयर Q4 के साथ कंपेयर करेंगे। तो Q4 2022-23 की बात करें तो वहाँ इसका रेवेन्यू 41 करोड़ था, जो अभी Q4 2023-24 में बढ़कर 60 करोड़ हो गया है। यहाँ देखा जाए तो 19 करोड़ की ग्रोथ है और परसेंटेज में 47% की ग्रोथ है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। वहीं अगर मार्जिन की बात करें तो मार्जिन में भी काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट थी, 15.2% से बढ़कर 18.4% इसके मार्जिन हो गए हैं। यहाँ 3.2% की इम्प्रूवमेंट है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छा नंबर है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट था लास्ट ईयर Q4 में, जो अभी बढ़कर 7 करोड़ हो गया है। और यहाँ देखें तो लगभग 3 करोड़ की ग्रोथ है नेट प्रॉफिट में और परसेंटेज में देखें तो 91% की ग्रोथ है। तो यहाँ अगर ईयर ऑन ईयर Q4 के रिजल्ट की बात करें तो ये नंबर काफ़ी अच्छे हैं। तो ईयर ऑन ईयर देखें तो इसके जो Q4 के रिजल्ट थे वो अच्छे थे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी इसमें शॉर्टफॉल आई है। और वहीं अगर कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वहाँ भी नंबर अच्छे थे। 2023-24 का रिजल्ट 22-23 के कंपेयर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा था। तो ये जो इंडिविजुअल क्वार्टर है Q4, सिर्फ Q3 के कंपेरिजन में इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बाकी ईयर ऑन ईयर बात करें या कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर के, उन दोनों में ही इसने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अब हम इस कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करेंगे कि करंट लेवल पे इसके वैल्यूएशंस कैसे हैं। तो इसकी मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप 1482 करोड़ का है। वहीं इसके करंट प्राइस की बात करें तो 1453 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा है। और 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 52 वीक हाई इसका 1745 का था, जो अभी रिसेंटली ही इसने टच किया था। और 52 वीक लो की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 273 का था। वहाँ से देखें तो काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी गई इसके शेयर में। और 52 वीक हाई से देखें तो वहाँ से ये थोड़ी सी करेक्शन पे अवेलेबल है।
और इसके स्टॉक पीई की बात करें तो इसका पीई 70 के आसपास है, जो कि थोड़ा हायर साइड है। लेकिन अगर इसके ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी, तो ग्रोथ के रिस्पेक्ट में अगर इसका पीजी रेशियो देखें तो वो रीजनेबल दिखाई देता है, 1.4 का है सिर्फ। तो पीजी के बेस पे इसका जो वैल्यूएशन है वो रीजनेबल है, वो फेयर है। लेकिन पीई को देखें तो पीई इसका हायर साइड है, लेकिन क्योंकि ग्रोथ इसकी ज़्यादा है तो ग्रोथ के अकॉर्डिंग कंसीडर करें तो इसका वैल्यूएशन अभी भी बेटर है। वहीं आरओई की बात करें तो आरओई इसके काफ़ी अच्छे हैं। आरओई नंबर्स 34% का इसका आरओई है। ये दिखाता है कि इसके मार्जिन्स अच्छे हैं और इसका जो रिटर्न है इक्विटी पे वो काफ़ी अच्छा जनरेट कर पा रहा है। तो ओवरऑल इसके वैल्यूएशंस की बात करें तो ये शेयर अभी ओवर वैल्यूड तो इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसकी ग्रोथ ज़्यादा है और जो इस कंपनी में ज़्यादा ग्रोथ होती है वो पीई हायर साइड ही कमांड करता है। तो ऐसे में 70 का पीई बहुत ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि इसके हम पीजी रेशियो से भी देख सकते हैं, पीजी रेशियो सिर्फ 1.4 का है। तो यहाँ से अगर किसी भी गिरावट में ये शेयर अवेलेबल होता है तो वहाँ पे हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये इसके नंबर्स को देखते हुए मेरा ओपिनियन है, आपको इसका एनालिसिस जरूर करना चाहिए। और आपके इन्वेस्टिंग स्टाइल को अगर ये ऐसा शेयर फिट बैठता है तो ऐसे शेयर में आपको पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। अभी भी इसका जो मार्केट कैप है 1500 करोड़ से कम है, तो ये हाई रिस्क कंपनी है। और यहाँ से ये हाई रिवॉर्ड भी दे सकती है, क्योंकि जिसमें हाई रिस्क होता है वो हाई रिवॉर्ड भी देता है। और ख़ास तौर से अगर उसके फंडामेंटल्स अच्छे हों तो वहाँ से वो बेहतर ग्रोथ कर सकती है। तो इसके फंडामेंटल्स तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप रिस्क ले सकते हैं तभी इसमें पोजीशन बनाएं। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो पिछले साल के शेयर होल्डिंग से हम इस साल के शेयर होल्डिंग को कंपेयर करेंगे तो प्रमोटर और पब्लिक दोनों की बात करें तो इनमें स्थिति सेम है। जितना पिछले साल शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर के पास था उतना आज भी है, और जितना पब्लिक के पास जितने परसेंट था उतना आज भी है। तो देखा जाए तो यहाँ जो प्रमोटर के पास है 74% है, तो ये नंबर तो अच्छा है। लेकिन यहाँ इसके साथ साथ एफआईआईज और डीआईआईज अभी इसमें नहीं है, तो ये एक निगेटिव पॉइंट है। इस शेयर में अगर एफआईआईज और डीआईआईज भी एंट्री कर जाते हैं तो ये और स्ट्रांग हो जाएगा। तो अब इसके कंक्लूजन की बात करें तो ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा है। ये पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं और पावर ट्रांसमिशन या पावर सब स्टेशन इंस्टॉलिंग से रिलेटेड ये सर्विसेज भी देते हैं। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भी ये अपनी सर्विसेज देते हैं, और साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी में जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, और अगर उस सेक्टर में ये अच्छा काम कर लेते हैं तो वहाँ अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं। वहीं इसके क्लाइंट की बात करें, क्लाइंट्स में अच्छे अच्छे बड़े बिजनेस हैं, तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि ये ऑथेंटिक बिजनेस है। और वहीं बात करें इसके फाइनेंशियल्स की तो फाइनेंशियल्स में लास्ट 5 साल से काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। इसके रेवेन्यू की बात करें या फिर नेट प्रॉफिट की, और वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन अभी भी ओवर वैल्यूड नहीं है, ये फेयरली वैल्यूड शेयर है। तो यहाँ से अगर किसी भी गिरावट पे मिलता है तो वहाँ आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये था आज के इस स्टॉक का एनालिसिस। इसका एनालिसिस यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।